दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के एकमात्र मंदिर की कहानी, जहां श्री राम को अयोध्या से साक्षात लाई थी ओरछा की महारानी। आखिर क्या है इसका रहस्य, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के भारत में अनेकों मंदिर हैं। भारत में एक अनोखा राम मंदिर है जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के छोटे से शहर ओरछा में है। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में श्री राम का ही एकमात्र मंदिर है जहां भगवान श्री राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है और राजा राम सरकार कहा जाता है। ओरछा ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी समृद्ध है और ये देश विदेश में प्रसिद्ध है। ये मंदिर श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों के लिए उत्तर भारत में भी विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ प्रभु श्री राम पद्मासन में विराजित हैं, जिनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल है, जिनके बाईं ओर माता सीता और दाहिनी तरफ लक्ष्मण की प्रतिमा है। इन तीनों के दाहिनी ओर ही महाराज सुग्रीव, नृसिंह भगवान और माँ दुर्गा विराजमान है। माता सीता के चरणों में हनुमान जी और जामवंत हैं। आज भी यहाँ सारे काम राजा राम की आज्ञा से होते हैं। इस मंदिर में नियम अनुसार सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक कपाट खुलते हैं और रात में 10 बजे कपाट फिर खोले जाते हैं। जितना अनोखा ये मंदिर है उतना ही रोचक है इसका इतिहास। ये मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया। लगभग 444 साल का इसका इतिहास है। इसकी चौखट पर शिलालेखों पर लिखा है, मधुकर शाह महाराज की महारानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई कुंवर गणेश। सन 1554 से 1592 तक महाराज मधुकर शाह का राज्यकाल माना जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार महाराज मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और उनकी महारानी गणेश कुंवरी श्री राम की भक्त। एक बार महाराज मधुकर शाह ने महारानी से वृंदावन चलने को कहा। इस पर महारानी ने कहा कि वो श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहती हैं और इसीलिए वो वृंदावन नहीं जा सकती। इस पर महाराज क्रोधित हो गए और क्रोधवश उन्होंने कह दिया कि इतनी भक्त हो राम की तो अपने अयोध्या राम को यहाँ ओरछा क्यों नहीं ले आती। इस बात से महारानी के मन में राम को ओरछा लाने का निश्चय आ गया और वो अयोध्या चली। अयोध्या में लक्ष्मण किले के पास एक कुटिया बनाकर वहाँ साधना करने लगी। कहा जाता है कि उस समय संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी रामचरितमानस का लेखन कर रहे थे। महारानी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, परंतु बहुत दिन बीत जाने पर भी जब श्री राम के दर्शन नहीं हुए तो दुखी होकर रानी ने सरयू में छलांग लगा दी और सरयू की मझधार में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। श्री राम से उन्होंने ओरछा चलने की बात की तो श्री राम ने चलना तो स्वीकार किया, परंतु 3 वचन लिए। पहला, यात्रा पैदल होगी, साथ में कई साधु संत भी होंगे जो भजन कीर्तन करते जाएंगे। दूसरी, यात्रा पुष्य से पुष्य नक्षत्र के बीच होगी। और तीसरा ये कि जहाँ भी एक बार उन्हें विराजित किया गया वहां से वो उठेंगे नहीं। महारानी ने बात स्वयं मान ली और ओरछा संदेश भिजवाया कि श्री राम को लेकर मैं आ रही हूँ। ऐसा संदेश सुनकर श्री राम ओरछा आ रहे हैं, महाराज ने भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दिया। जब रानी सरयू से बाहर आई तो अयोध्या मंदिर के पुजारी ने बाबर के आक्रमण के पहले छुपा के रखी राम, लक्ष्मण और उनकी जानकी की प्रतिमाएं रानी को सौंप दी। उन्हें लेकर विभिन्न साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करते हुए वो श्रावण शुक्ल पंचमी को अयोध्या से प्रस्थान करती हैं और ठीक 8 महीने 28 दिनों के बाद चैत्र शुक्ल नवमी पुष्य नक्षत्र सोमवार सन 1574 में ओरछा पहुंची। महारानी का मन था कि राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया, उन्हें वनवास मिला था और पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो श्री राम का राज्याभिषेक करके किसी अच्छे मुहूर्त में मंदिर में स्थापित किया जाए। इसलिए उस समय 16 श्रृंगार करके श्री राम को रानी ने महल में विराजित कर दिया। जब स्थापना के लिए उन्हें वहां से उठाने का प्रयास किया तो उन्हें कोई हिला भी नहीं पाया। श्री राम बाल रूप में ओरछा आए थे तो अपनी माँ का महल छोड़कर भला कैसे जाते। ऐसी अवस्था में महल को ही मंदिर का रूप दिया गया और विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से श्री राम का विवाह कर उन्हें धूमधाम से वहीं स्थापित कर दिया गया। उनका राज तिलक हुआ और राज तिलक में उन्हें ओरछा नगरी भेंट की गई। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ओरछा में राज्याभिषेक हुआ उसी दिन रामचरितमानस भी पूर्ण हुई। उत्तर भारत के धार्मिक क्षेत्रों सहित साधु संत समाज में तत्कालीन शासक मधुकर शाह और महारानी गणेश कुंवरी को दशरथ और कौशल्या के रूप में मान्यता मिली। मंदिर की देखरेख और सेवा के लिए कुछ गांव खरीदे गए और उनकी मालगुजारी और प्राप्य आय मंदिर को भेंट की जाती थी। इसी कारण ओरछा का राजा राम मंदिर सर्वाधिक धनी मंदिरों में गिना जाता है। आज भी सोने चांदी के रत्न जड़ित आभूषण मंदिर में विशाल 4 बक्सों में मंदिर की अकूत संपत्ति के रूप में जमा है। दोस्तों, ओरछा के राजा राम मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि कोई भक्त पूर्ण भाव और आस्था से अगर राजा राम के विग्रह के दर्शन करे तो उसे उनकी पलकें झपकती हुई दिखती हैं। आज भी वहाँ राजा राम का शासन है। कोई भी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार नहीं करता।
मंदिर में बेल्ट पहनकर जाना मना है। राजा के सामने कमर कस जाना राजा का अपमान माना जाता है। राजा राम को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सैनिकों द्वारा सलामी यानी कि गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राजा राम की रक्षा के लिए वहाँ सैनिक प्रतिदिन सेवा देते हैं। ओरछा में उन्हें राजा राम सरकार कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ओरछा जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप झांसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा जा सकते हैं। झांसी देश के सभी प्रमुख रेल लाइनों से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड की प्राचीन कलाएं और किले और भ्रमण के लिए कई और रोचक दर्शनीय स्थान भी यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।